नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने चैनल कथा हमारे पर। आज है बुधवार और बुधवार की पूजा और व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाते हैं। इन्हें बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं, इस कारण इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है बुधवार को? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से धन धान्य में कभी कमी नहीं आती है, व्यापार में वृद्धि होती है। गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माना जाता है ये दिन भगवान गणेश को अति प्रिय होते हैं और इस दिन की गई पूजा उपासना से वो प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पौराणिक कथा अनुसार जब माता पार्वती द्वारा भगवान गणेश की उत्पत्ति की गई तब कैलाश पर्वत पर बुद्धदेव भी उपस्थित थे। इसीलिए गणेश जी की पूजा के लिए उनके प्रतिनिधि बार बुध हुए और इस कारण बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव जब त्रिपुरासुर का वध करने में असफल हुए तो उन्होंने इस पर विचार किया कि आखिर वो असफल क्यों हो गए और उनके कार्य में क्या विघ्न पड़ा। फिर उन्हें ज्ञान हुआ कि वे गणेश की अर्चना के बिना ही युद्ध करने लगे थे। इसके बाद गणेश जी की पूजा की गई, उन्हें फूल मालाएं चढ़ाए गए और लड्डुओं का भोग लगाया गया। फिर उसके बाद ही युद्ध हुआ तो त्रिपुरासुर परास्त हुआ। यही कारण है कि हर कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिससे कि कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। श्री गणेश के जन्म के संबंध में दो पौराणिक मान्यता है। प्रथम मान्यता के अनुसार जब माता पार्वती ने श्री गणेश को जन्म दिया तब इंद्र चंद्र सहित सारे देवी देवता उनके दर्शन को इच्छा से उपस्थित हुए। इसी दौरान शनिदेव भी वहां आए, जो श्रापित थे कि उनकी क्रूर दृष्टि जहां भी पड़ेगी वहां हानि होगी। इसीलिए जैसे ही शनिदेव की दृष्टि गणेश पर पड़ी और दृष्टिपात होते ही श्री गणेश का मस्तक अलग होकर चंद्रमंडल में चला गया। ऐसी मान्यता है कि श्री गणेश का असल मस्तक चंद्रमंडल में ही है। इसी आस्था से भी धर्म परंपराओं में संकट चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन व अर्घ्य देकर श्री गणेश की उपासना व भक्ति द्वारा संकट नाश व मंगल कामना की जाती है। इसी तरह दूसरे प्रसंग के मुताबिक माता पार्वती ने अपने तन के मैल से श्री गणेश का स्वरूप तैयार किया और स्नान होने तक गणेश को द्वार पर पहरा देकर किसी को भी अंदर प्रवेश से रोकने का आदेश दिया। इसी दौरान वहां आए भगवान शंकर को जब श्री गणेश ने अंदर जाने से रोका तो अनजाने में भगवान शंकर ने श्री गणेश का मस्तक काट दिया, जो चंद्रलोक में चला गया। बाद में भगवान शंकर ने रुष्ट पार्वती को मनाने के लिए कटे मस्तक के स्थान पर गजमुख का मस्तक जोड़ा। श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है, आखिर ऐसा क्यों? तुलसी भगवान गणेश को अप्रिय है, इतनी अप्रिय कि भगवान गणेश के पूजन में इसका प्रयोग वर्जित है। पर ऐसा क्यों है, इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज के नवयुवना कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थस्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम के पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया
तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से ही होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक गणेश जी की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। कहते हैं इनकी पूजा करने से शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होती है, इसके साथ ही रोग दूर होते हैं, धन से जुड़ी परेशानियां भी दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होता है। मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। भगवान गणेश सभी प्रकार के दुखों को नाश करते हैं। बुधवार का दिन गणेश पूजा के लिए उत्तम माना गया है। केवल बुधवार ही नहीं बल्कि किसी भी शुभ मांगलिक कार्यों में भी सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। दहलीजों के संरक्षक के रूप में गणेश जी उनमें से एक है। किसी मंदिर में प्रवेश करते समय भी उन्हीं को देखा जाता है। अक्सर पूर्व दिशा में दरवाजे पर उनका चित्र या कुछ होने से, स्वास्तिक होने से या ओम होने से बहुत शुभ माना जाता है। बाधा को हटाने वाले के रूप में जाना जाता है गणेश जी। अगर आप पूरे भक्तिपूर्वक विधि विधान से गणपति के मंत्र जाप करें सुबह और शाम 108 बार, तो आपको उनकी उपस्थिति की एहसास होगी अपने जीवन में। ये मंत्र जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है और भक्तों को सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद देता है। जाप से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बप्पा सबकी मदद करे। चलिए एक साथ जाप करें बप्पा की। ओम गं गणपते नमः। 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 ओम
नमः। ॐ गं गणपतये नमः।